हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिविंग साइंस क्लास 7 का चैप्टर नंबर 16 है, जिसका नेम है लाइट। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली समझने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के प्रेस करें, ताकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी वीडियोज़ आपको मिलते रहे। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक हमने इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर कंप्लीट कराए हैं, जिनमें आपको एक्सप्लेनिंग वीडियो हर चैप्टर का मिलेगा और हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है प्लेलिस्ट का, उसमें सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी कीजिए और जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन आंसर करना है कर सकते हो। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट जिसको आप यूज करते हो, हम इस चैप्टर में इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम पहला पढ़ रहे हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। देखो बच्चों, लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। ठीक है, कभी भी जो लाइट है जिग जैग या फिर कर्विलिनियर लाइन में कभी भी टेढ़ी मेढ़ी ट्रैवल नहीं करती है। तो इसे कहते हैं हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कहते हैं मतलब लाइट का स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करना रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट होता है। पढ़ लो एक बार, समझ लो कैसे। ठीक है, तो देखो, व्हेन यू गो टू सी ए फिल्म इन थिएटर ऑब्जर्व द बीम ऑफ लाइट। ठीक है, थिएटर में जब हम मूवी देखने जाते हैं तो जो प्रोजेक्टर होता है उससे जो लाइट की जो बीम आती है। अब बीम क्या है, बीम मीन्स क्या है, तो देखो बहुत सारी जो लाइट रेज होती हैं वो मिलके एक बीम तैयार करती है, उनको क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। ठीक है, अगर सिंगल लाइट रे है तो उसको हम सिंगल मतलब लाइट बोलेंगे, बट बहुत सारे रे एक साथ मिल जाती है तो बीम तैयार हो जाता है, उसे हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो मतलब आपने नोटिस किया होगा थिएटर में जो प्रोजेक्टर से बीम ऑफ लाइट स्क्रीन पर फॉल होती है। ठीक है, तो ये कर्व्ड पथ में होती है, स्ट्रेट पथ में होती है। ठीक है, तो आप बताओगे सर ये स्ट्रेट पथ में होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका प्रोजेक्टर लगा है जहाँ से लाइट जा रही है, ये सामने आपकी स्क्रीन है, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जाती है, कभी भी ऐसे घूम फिर के नहीं जाएगी। ठीक है, इससे हम समझ सकते हैं कि लाइट हमेशा क्या है, स्ट्रेट पथ में ही ट्रैवल करती है, कभी भी कर्विलिनियर पथ में ट्रैवल नहीं करती। और इसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट्स। जैसा कि आप यहाँ पर इसे एक्टिविटी में देख सकते हो। ठीक है, ये टॉर्च है, टॉर्च से जो लाइट जा रही है वो स्ट्रेट ट्यूब में होके जा रही है, तो यहाँ पर हमें लाइट दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि ये ट्यूब क्या है, स्ट्रेट है। ठीक है, और लाइट जो होती है स्ट्रेट ट्यूब में या फिर स्ट्रेट पथ में ट्रेवल करती है, तो हमें इसका जो उजाला है, इसका जो लाइट है वो हमें यहाँ पर शो होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस लाइट के टॉर्च में इस स्ट्रेट जो ट्यूब है उसकी जगह हम अगर कर्विलिनियर ट्यूब लगा देते हैं, जैसे कि हमने लगाया है, ये देखो यहाँ से मुड़ा हुआ है, तो हमें कोई भी लाइट इस स्क्रीन पर नहीं दिखती, ये स्क्रीन है। ठीक है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कर्विलिनियर पाथ में कभी भी लाइट ट्रेवल नहीं करती है। चलो आगे देखो, एक मिनट लाइट कैन नॉट बी बेंट अलोंग द ट्यूब, ये तो समझा दिया मैंने आपको। एक्टिविटी 2 में देखो क्या है, एक्टिविटी 2 में ये बच्चा खड़ा हुआ है। ठीक है, ये सन है, सनलाइट इसके हाथ में मिरर है। ठीक है, तो सनलाइट जो है मिरर पे जा रही है, यानी कि मिरर पे फॉल हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फॉल हो रही है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये इधर बॉल पे दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि
लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट पथ में ट्रेवल करती है, ठीक है। ये इसके हाथ में मिरर है, तो मिरर से लाइट इधर आएगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगी, ठीक है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन, ठीक है। ओके, सॉरी बट ये अलग चीज़ पढ़ा दी मैंने आपको। एक्टिविटी 2 में ये है, देखो वो अलग चीज़ है, वो भी आएगा। ये एक्टिविटी 2 में है, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया है, देखो ध्यान से। यहाँ पर एक कैंडल को जलाया गया है और ये कार्ड बॉक्स रखे हैं बीच में, और यहाँ पर ये जो हॉल है सेम मतलब डिस्टेंस पे हॉल कर रखे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें इस कैंडल को, तो इस कैंडल का जो लाइट है इस हॉल में जाएगा, फिर इस हॉल में जाएगा, फिर इसमें जाएगा और हमें दिखाई देगा, बिकॉज ये जो हॉल हैं वो सेम डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि लाइट जो होती है ट्रैवल करती है, यानी कि ये जो लाइट है कैंडल की, ये यहाँ से डायरेक्ट हमारे आइज पे ट्रैवल करेगी, वो भी स्ट्रेट पाथ में, वो भी स्ट्रेट पाथ में ऐसे, ठीक है। तो इससे ही लाइट, इसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अभी जो मैंने आपको समझाया था वो रिफ्लेक्शन का ही समझाया था, तो एक बार देख लो, ठीक है। रिफ्लेक्शन एक्चुअली में होता क्या है, देखो। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए ऑब्जेक्ट, लाइट कभी भी ऑब्जेक्ट पर जैसे फॉल होती है तो उसका कुछ पार्ट, ए पार्ट ऑफ इट इज बाउंस ऑफ फ्रॉम इट्स सरफेस, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल होती है उससे लाइट का कुछ पार्ट है बाउंस ऑफ हो जाता है, मतलब रिफ्लेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो अगर देखो, व्हेन दिस बाउंस लाइट फॉल आवर आइज, यानी कि ये हमारे आइज पे पड़ती है और हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने नोटिस नहीं किया है, बट मैं आपको बता दूं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कब देख, मतलब कैसे देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है। मैंने मेरी आँख से ये ऑब्जेक्ट देखा, ये मुझे क्यों दिखा, ये मुझे इसलिए दिखा क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे ऑलरेडी क्या है, लाइट फॉल है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल है, तो इस पे जो लाइट फॉल है वो इस पे टकराती है, फिर इससे टकरा के मेरी आंखों पे टकराती है, तब जाके हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है अंधेरे में रखा हुआ है, ठीक है, अंधेरे में रखा हुआ है तो हमें दिखाई नहीं देता है, क्यों, क्योंकि इस पर लाइट पड़ेगी तभी तो वो हमारी आंखों पर टकराएगी, तभी तो हमें दिखेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यानी कि हम इसी टाइप से हम देख सकते हैं, और इससे इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट पर जो लाइट इधर से आ रही थी, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख पर आ रही है, तो हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लाइट का बाउंस बैक होना या बाउंस, कुछ लाइट का कुछ पार्ट मतलब रिफ्लेक्ट होना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया था इस एक्टिविटी में, अभी जस्ट बताया था मैंने आपको, एक मिनट रुको। तो मैंने आपको इसमें समझाया था कि इस बच्चे के हाथ में कोई भी मेटल की चीज़ है या फिर कोई मिरर है, ठीक है, जो कि स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, सनलाइट इस पर फॉल होती है और रिफ्लेक्ट होकर कुछ पार्ट इधर आ जाता है सनलाइट का, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। आगे हम एक और एक्टिविटी देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं, देखो, अच्छा ये वाली यही है, फोर्थ वाली एक्टिविटी। ये देखो, ये फोर्थ वाली एक्टिविटी है। यहाँ पर देखो क्या देखेंगे हम, यहाँ पर हमने एक कार्ड बॉक्स लगा रखा है, ये वाला, इसके नीचे हमने टॉर्च की लाइट मतलब लगा रखी है, तो सामने हमने एक मिरर लगा रखा है, ये मिरर है, ठीक है। तो जैसे ही ये लाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर इस मिरर पर टकराएगी तो ये इधर रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टकराने के बाद में ये कहाँ जाएगी बताओ, रिफ्लेक्ट होगी। अब ये इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, मतलब रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि लाइट जो होती है स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, और अगर कोई सामने कोई ऑप्टिको ऑब्जेक्ट्स आ जाता है, ठीक है, मतलब कोई मतलब स्मूथ सरफेस वाला ऑब्जेक्ट आ जाता है तो लाइट रिफ्लेक्टेड हो जाती है।
आगे हम एक्टिविटी 5 देख रहे हैं, ठीक है। इसको भी देख लो, समझ लो क्या है एक्टिविटी। देखो ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये वाली एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो क्या है। एक मिनट मैं समझा रहा हूँ आपको। ये देखो कि ये आपका कोई मिरर है, ये आपका कोई मिरर है, ठीक है। और ये जो ए आपकी क्या है, ये कोई लाइट है जो कि इस मिरर पर टकरा रही है, ध्यान देना। इस मिरर पर रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे आके, और इसका कुछ पार्ट इधर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, ये वाला एक्स वाला, ठीक है। तो ये जो लाइट आने वाली जो लाइट है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, क्योंकि आने वाली को इंसिडेंट बोलते हैं और जाने वाली को रिफ्लेक्ट, ठीक है, रिफ्लेक्शन रे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए वाली जो रे है वो इंसिडेंट रे है, और एक्स वाली जो रे है वो एक तरह से इंसिडेंट वो रिफ्लेक्शन रे है, ठीक है। तो इंसिडेंट जो रे है वो एक एंगल बनाती है, ये वाला ए ओ एक्स। एक मिनट रुकना, ए ओ एक्स एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, क्योंकि इंसिडेंट लाइन बनाती है। और रिफ्लेक्शन वाली जो लाइन बनाती है उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है रिफ्लेक्स एंगल है, जिसको स्मॉल आर से हम डिनोट कर सकते हैं, और इसको हम स्मॉल आई से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट एंगल है, ठीक है। तो बच्चों देखो ध्यान से समझो कि जो आपका इंसिडेंट एंगल और आपका जो रिफ्लेक्शन एंगल होता है ये हमेशा सेम होता है, ठीक है। अब मैं आपको बड़ा डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। ये आपका कोई मिरर है, एक लाइट यहाँ से फॉल हुई, इससे टकराएगी, वापस चली जाएगी, ये आ गया आपका इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और इधर का एंगल आपका आ गया एंगल आर, यानी कि रिफ्लेक्शन एंगल। तो ये इक्वल होते हैं, ठीक है, ये इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। यहाँ पर लिख भी रहा है, देखो पढ़ लो एक बार। एंगल ए एक्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ द इंसिडेंट, यानी कि ए ओ एक्स ये वाला इंसिडेंट एंगल है, जबकि बी ओ एक्स को क्या बोलते हैं हम? बी ओ एक्स ये वाला इधर वाला, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे दिखाया रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर डायग्राम में, देखो, ठीक है। यानी कि जो ट्रीज हैं इनकी इमेज, ठीक है, नीचे दिखाई दे रही है, क्योंकि रिफ्लेक्ट वाटर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये समझा गया है कि रे लीव्स द मिरर एट द सेम एंगल एट द विच आर इंसिडेंट रे स्ट्राइक इट, ठीक है। यानी कि जो रेज लीव्स पे पड़ती है, ठीक है, वो एक तरह से सेम एंगल यानी कि इंसिडेंट एंगल बनाती है, और वाटर में रिफ्लेक्शन एंगल बनाती है, यानी कि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आगे देखो, इमेज कैन बी सीन ऑन द surface that reflected most of the light falling on them. You can see your face in polished stainless steel plate. Have you seen the reflection of the moon? ये कह रहा है कि हम स्पून में हम अपना फेस देख सकते हैं, क्योंकि स्पून जो होता है वो स्मूथ सरफेस का होता है और वो रिफ्लेक्शन करता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो कि स्मूथ सरफेस का होता है वो हमेशा रिफ्लेक्शन करता है। जैसा कि ऊपर यहाँ पर जो वाटर है ये स्मूथ सरफेस होती है वाटर की, तो इसमें भी रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि जो भी लाइट इस पर फॉल होती है वो रिफ्लेक्ट होकर ट्रीज पर जाके टकराती है, ट्री लीव्स पर, और यहाँ पर उनकी इमेज बनती है। आगे हम बात करते हैं रियल और वर्चुअल इमेज की, ठीक है। तो देखो रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है। जो प्रोजेक्टर होता है, ठीक है, सिनेमा हॉल में जो प्रोजेक्टर होता है, ठीक है, वो स्क्रीन पर जो इमेज बनाता है, ठीक है।
एक तो वो वाली इमेज और एक जो मिरर में इमेज बनती है, ठीक है। अगर हम मिरर में अपने मुंह को देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, तो उसमें भी इमेज बनती है, ठीक है। तो ये दोनों इमेज में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू इमेज, ठीक है। तो ध्यान से देखो, प्रोजेक्टर के द्वारा जो इमेज बनती है वो रियल होती है, ठीक है, और वो स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है, मतलब स्क्रीन पर बनती है। और मिरर पर जो आपकी मतलब इमेज बनती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो एक तरह से वर्चुअल होती है, यानी कि इमेजनरी होती है, ठीक है। क्योंकि जैसा हमारा चेहरा होता है वैसी इमेज मिरर पर नहीं बनती है, एक्चुअली में उसमें लैटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है। यानी कि हमारा जो राइट पार्ट है वो लेफ्ट में दिखता है और लेफ्ट पार्ट राइट में दिखता है, ठीक है। तो सच एज इमेज विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। देखो, वर्चुअल इमेज की एक और खासियत होती है कि इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड हाउ ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एंड लेट अस स्टडी हाउ वी सी ऑब्जेक्ट्स। देखो, ए लाइट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट इंटर्स आवर आइज। ये तो मैंने बता दिया कि हम ऑब्जेक्ट को किस प्रकार देखते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। यानी कि ऑब्जेक्ट पे जो लाइट पड़ रही है वो हमारे आंखों पे पड़ती है, उससे हमें वो एक तरह से मतलब हमारे रेटिना पर आती है रिफ्लेक्शन, और उससे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इमेज होती है जो हमारे रेटिना पर बनती है, ये एक तरह से स्मॉलर देन होती है ऑब्जेक्ट से, ठीक है, और अपसाइड डाउन होती है। अपसाइड डाउन का मतलब है हमारी आंखों पे, मतलब जो आपकी इमेज है उसका ऊपर वाला पार्ट हमारे रेटिना पर नीचे बनेगा और इसके नीचे वाला पार्ट हमारी रेटिना पर ऊपर बनेगा, ठीक है, ऐसा होता है। ये देखो ध्यान से, इसमें समझ जाओगे आप कि हमारी आँख पे जो इमेज बनती है किसी ऑब्जेक्ट की वो कैसे बनती है। ये फ्लावर है आपका, इसमें ऊपर वाला पार्ट देखो हमारी रेटिना पर नीचे बन रहा है इधर, और इसका नीचे वाला पार्ट हमारे रेटिना पर ऊपर बन रहा है, यानी कि हमारी जो रेटिना है, ठीक है, उस पर जो रियल इमेज है वो एक तरह से उल्टी बनती है। और यहाँ पर देख सकते हो वर्चुअल इमेज आप आगे देखो बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ देखो, द ब्रेन है देन स्टडी द इमेज, मतलब हमारा ब्रेन जब रेटिना पर जैसे लाइट फॉल होती है तो हमारा ब्रेन उस इमेज को स्टडी करता है। इट नोन एज दैट द लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड देयरफॉर एबल टू एनालाइज डायरेक्शन। फिर हम उस डायरेक्शन का एनालिसिस करते हैं, हमारा ब्रेन एनालिसिस करता है और उसके बाद हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और हम उस ऑब्जेक्ट की साइज़ को भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये जो इमेज है उसको देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है इतनी फास्ट होती है कि हम इसका ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। अगर देखो, द ब्रेन कैन बी समटाइम्स गेट fooled. Suppose a ray of light from an object A is somehow bent at point 0 and then made of fall on eyes. The brain cannot detect the light has been bent. कभी कभी हमारा जो ब्रेन है वो फूल बन जाता है, फूल मतलब मूर्ख बन जाता है कभी कभी, जब हमारे और ऑब्जेक्ट के बिटवीन जो एंगल है, ठीक है, वो जीरो होता है उस टाइम पे। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, यानी कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है उससे जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ रहे हैं कि जो नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। तो देखो ये एक एक्टिविटी है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको इसका
नीचे वाला पार्ट बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। एक मिनट रुको, देखो पहले से स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, कैन यू गेट द इमेज ऑफ पेंसिल ऑन इट। ये कह रहा है कि क्या अगर हम मिरर के सामने कोई स्क्रीन लगा देंगे तो क्या मिरर वाली इमेज हमें स्क्रीन पर दिखाई देगी। नाउ पेरिश द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ मिरर इन द डिफरेंट पोजिशन, कैन यू गेट इमेज ऑन इट। बताओ, नेबर, यानी कि मिरर वाली इमेज कभी भी स्क्रीन पर नहीं आएगी। ठीक है, तो द इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन। पहली बात तो ये है कि जो मिरर में इमेज होगी उसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, सेकंड बात, इज द इमेज अपराइट और इन्वर्टेड, एंड अपराइट इमेज इज सेड टू बी इरेक्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि जो इमेज है वो अपराइट है या इन्वर्टेड है। अपराइट का मतलब है ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट ऊपर। ठीक है, तो ऐसी जो इमेज होती है, ठीक है, अपराइट जो इमेज होती है उसको हम इरेक्ट इमेज कहते हैं। ठीक है, देखो, इफ़ यू इन्वर्ट द पेंसिल विथ इट्स शार्पनड एंड ऑन द टेबल, what happens to the image? Compare the size of the pencil and each case are they are same in। देखो ध्यान से, ये सामने मिरर लग रहा है, उसके सामने आपने पेंसिल को ऐसा स्ट्रेट मतलब अपराइट में खड़ा कर रखा है। तो हम ये देखते हैं कि जो सामने प्लेयर मिरर में इसकी इमेज बन रही है, क्या वो मतलब इतने ही साइज और शेप की बन रही है। ठीक है, तो जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो भी इमेज बनती है वो आपकी वर्चुअल होती है। पहली बात जो हमने ऊपर पढ़ा था। सेकंड बात पढ़ी थी हमने, इरेक्ट होती है, एंड बिल्कुल सेम साइज की होती है जैसा कि ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। मैं दोबारा आपको बता दूँ कि जो हमारे मिरर में इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और सेम साइज की बनती है जैसा कि ऑब्जेक्ट होता है ना। यहाँ पर जो जितनी बड़ी पेंसिल थी उतना ही बड़ा इमेज हमारा बनता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी प्लेन मिरर में जो आपके प्लेन मिरर में जो भी आपका इमेज बनता है उसकी। अब एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और हम पढ़ रहे हैं वो जो 7 वाली एक्टिविटी में, कि लोकेशन ऑफ वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, यानी कि उसका लोकेशन कितना होता है। लोकेशन का मतलब है जैसे ये वाला तो मिरर है, मिरर में इमेज बन रही है तो ये सामने रखा हुआ है, तो यानी कि ये जो इमेज है इसके बीच में डिस्टेंस कितना होता है। तो ध्यान से सुनो, यानी कि ये मिरर इस पेंसिल से जितना दूर रखा है इतना ही दूर इस इमेज में रखा होता है। समझ में आ गया? मैं कहता हूँ कि भाई ये हमारा मिरर है और ये पेंसिल जो है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो इमेज जो बनेगी उसमें भी ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि इमेज जो बन रही है वो वाली पेंसिल और ये रियल पेंसिल, इनमें डिस्टेंस कितना है, तो 10 हो गया, 5 ये 10 हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये देखो नीचे एक लाइन में मैं पढ़ाता हूँ आपको। You will find that in all the cases the image is at the same distance behind the mirror as the object is front of it। यानी कि किसी मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो इतनी ही दूरी पर होता है इमेज पे भी, यानी कि इमेज जो बनती है उसमें इतनी ही दूरी पर होता है जितना कि वो रियल में होता है। तो ये भी एक हमारे जो प्लेन मिरर है उसकी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी और देख लो एक्टिविटी 8 में। देखो कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। ठीक है, अब लैटरली इन्वर्टेड क्या है? लैटरली इन्वर्टेड का मतलब है हमारा जो लेफ्ट पार्ट होता है वो राइट में दिखता है और राइट पार्ट होता है जो लेफ्ट में दिखता है। ठीक है, जैसे देखो ये बच्चा कॉलगेट कर रहा है तो इसका जो ये हाथ है ना ये राइट में है, लेकिन इमेज में देखो, इमेज में ये हाथ लेफ्ट में पहुंच गया। ठीक है, यानी कि इमेज में जो ये वाला हाथ है ये इमेज में लेफ्ट में दिख रहा है।
तो यानी कि राइट चीज़ लेफ्ट में और लेफ्ट वाली राइट में, इसको बोलते हैं हम लैटरल इन्वर्टेड। ओके, तो ये भी हमारे मतलब मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें इन्वर्टेड दिखती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है ये लैटरल इन्वर्जन। देखो, आपने देखा होगा कभी कभी एम्बुलेंस पर जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा होता है, ठीक है, वो उल्टा लिखा रहता है। यानी कि एम्बुलेंस जो होती है उस पे सामने स्क्रीन पर आपका एम्बुलेंस वर्ड इस टाइप से लिखा रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए इस रास्ते पर एम्बुलेंस जा रही है, ठीक है, तो इस रास्ते पर एम्बुलेंस जा रही है, इसके आगे जो भी आपका व्हीकल होता है, जो भी वाहन होता है, जैसे आगे बस जा रही है, तो बस का जो साइड मिरर होता है उसमें ये पीछे वाला व्यू दिखता है, यानी पीछे से एम्बुलेंस जो आ रही है वो दिखेगी। तो इस एम्बुलेंस पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है उल्टा इस वाले कैमरे में, सॉरी, इस वाले मिरर में सीधा दिखेगा। ठीक है, ये उल्टा वर्ड जो है ये आगे वाली बस का जो मिरर है उसमें सीधा दिखेगा, ताकि वो पहचान जाएगा कि भाई पीछे से एम्बुलेंस आ रही है और उसको वो रास्ता दे देगा। कहने का मतलब है कि इसका लेटरल इन्वर्जन क्या होगा बताओ? इसका लेटरल इन्वर्जन एम्बुलेंस होगा, स्पेलिंग AMBU ये वाला होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर लिख रही है, पढ़ लो। देर आज ये देखो, यानी कि लेफ्ट पार्ट इंटरचेंज हो जाता है राइट में और राइट पार्ट इंटरचेंज हो जाता है लेफ्ट में। ठीक है, समझ में आ गया? ई जो पार्ट है वो आपका यहाँ पे दिखेगा और ए वाला पार्ट जो है वो आपके यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो एम्बुलेंस दिखाई देगा आपको, ये रहा देखो, ऐसे एम्बुलेंस पर उल्टा लिखा रहता है हमेशा, ताकि आगे जो वाहन है उसके साइड मिरर में ये जो वर्ड है वो सीधा दिख जाए। सिंपल सी बात ये है, और सीधा दिख जाएगा, वो पढ़ लेगा एम्बुलेंस आ रही है तो उसको वो रास्ता दे देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पूरी ही प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दिखाई गई है। देख लो, पहला, प्लेन मिरर जो होते हैं वर्चुअल होते हैं, दूसरा इरेक्ट होते हैं। इमेज प्लेन मिरर की वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, और सेम साइज की बनती है जैसा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और अपीयर टू बी मच बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, मतलब हमारे मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर होता है, ठीक है, इमेज में भी वो उतनी ही डिस्टेंस पर होता है। और लास्ट है लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टी होती है किसकी? मिरर में जो इमेज बनती है उसकी। ठीक है, बिल्कुल किताब में टिक कर लो बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे हम पढ़ रहे हैं, प्लेन मिरर तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं स्पेरिकल्स मिरर। ठीक है, तो देखो स्पेरिकल्स मिरर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे कैसे होता है? ठीक है, तो देखो, आपने स्पून तो सबने देखी होगी, सबके पास होती है स्पून। ठीक है, तो जो स्पून का जो ये वाली स्पून है, स्पून का जो आउटर पार्ट होता है ना, बाहर का पार्ट, ये वाला पार्ट, स्पून का ये वाला पार्ट, ये होता है हमारा कौन सा बताओ? इसको बच्चा हम कहते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, और जो अंदर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है, ये आउटर पार्ट है, एक मिनट, कॉन्वेक्स है, और ये वाला अंदर का पार्ट है स्पून का, इसको कॉनकेव हम कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही एक तरह से मिरर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, देखो, द कर्व surface of a spoon acts a reflecting surface, but this reflecting surface is not flat like that the plane mirror। मतलब इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, चाहे वो आउटर पार्ट हो स्पून का, चाहे अंदर का पार्ट हो, ठीक है, वो प्लेन मिरर जैसा नहीं होता है, वो कर्वीलिनियर होता है, एक तरह से मुड़ा हुआ होता है, स्पेयर, जिसकी शेप होती है स्पेरिकल। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइप के स्पेरिकल मिरर बनते हैं। तो जो आपका आउटसाइड पार्ट होता है वो आपका कॉन्वेक्स का पार्ट होता है, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं उसको, और उस चम्मच का जो अंदर का पार्ट होता है उसको हम कॉनकेव कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, और जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। द सेंटर पॉइंट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड पोल। आगे देखो, द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच
द मिरर फॉर्म ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, द सेंटर ऑफ स्फीयर यानी कोई स्फीयर है जहाँ से कि हम उस मिरर को बना रहे हैं उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। एंड जो रेडियस होती है उस स्फीयर की उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जैसे ये स्फीयर है ऊपर, ठीक है ना, इसकी जो रेडियस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो इसका सेंटर होगा बीच का पॉइंट उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है, ये स्फीयर है, ये एक स्फीयर है जिससे कि आपके जो मिरर्स है कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनाए, मतलब एक तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो आपको बताना है द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म, यानी कि वह स्फीयर जिससे कि ये मिरर बनाए गए हैं उसकी रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे देखो, एक और चीज़ होती है, एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो सेंटर से जो लाइन जाती है पोल तक उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इधर देख लो, इसमें देखो ध्यान से, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली होगी, तब आपका जो सेंटर पॉइंट है ये बनेगा। ठीक है, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और ये आपकी पूरी प्रिंसिपल एक्सिस होगी क्योंकि पोल आपका यहाँ पे है। ठीक है, और इधर हम बात करें तो ये आपका पोल जो है बाहर साइड होता है इसमें। ठीक है, यानी कि जो आपका कॉन्वेक्स पार्ट में होता है उसमें पोल बाहर की साइड होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और बीच में आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स पार्ट मतलब कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका क्या बोलते हैं कॉनकेव है। तो आपको ध्यान रखना है कॉनकेव में जो पोल्स है वो अंदर की साइड होता है कॉनकेव, और कॉन्वेक्स में बाहर की साइड होता है। अब आगे हम देख रहे हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, देखो फोकस पॉइंट होता है, यानी कि जो फोकस पॉइंट कहाँ बनता है दोनों मिरर्स में, तो देखो द स्पॉट ऑन द पेपर इज एक्चुअली द इमेज ऑफ सन फॉर्म्ड एन मिरर, इट इज देयरफॉर ए रियल इमेज, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इज प्रिंसिपल फोकस। यानी जहाँ पर फोकस बनता है उसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, ऑल रेज पैरेलल टू बी प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट, ठीक है, मान लीजिए जितनी भी रेज होती है सनलाइट की अगर वो एक पॉइंट पर मीट करती है, ठीक है, दैट टाइम मीट मीन्स कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो उस डिस्टेंस को, ठीक है, पोल से उसकी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकस लेंथ बोलते हैं। मान यहाँ पर डायग्राम भी होगा, एक मिनट में बताता हूँ आपको। ये देखो, ये आपका पोल है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। और ध्यान देना, ये वाली जो लाइट है ये आपकी जो आने वाली लाइट है ये यहाँ से फॉल हो रही है, इस पर टकराएंगी, टकराने के बाद में इधर रिफ्लेक्ट होकर वापस इधर इस पॉइंट पर आके इकट्ठी हो जाएंगी, जिसको फोकस पॉइंट बोलते हैं। ये कॉनकेव में होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कॉनकेव में जो फोकस पॉइंट है वो अंदर साइड बनता है। ठीक है, ये देख लो अंदर साइड बन रहा है फोकस पॉइंट। ये वाली कौन सी है, एक मिनट में दोबारा समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। अब देखो ध्यान से दोबारा, एक मिनट क्या। ये आपकी आने वाली लाइट है जो कि इस मिरर पर फॉल हो रही है, यानी कि गिर रही है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। तो जैसे ये मिरर पर फॉल होती है तो देखो ये वाली है, ये वाली, इनको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये फोकस पॉइंट पे आके मिल जाती है एक दूसरे से। ठीक है, ओके, तो कॉनकेव में अंदर साइड होता है जबकि एक और है कॉन्वेक्स, इसमें बाहर साइड होता है क्या, फोकस पॉइंट। देखो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है, इस पर टकराएंगी, टकराने के बाद में, ठीक है, ये वापस इधर जाती हैं। ठीक है, देखो रिफ्लेक्ट हो गई इधर, ये इधर हो गई रिफ्लेक्ट, ये वाली। ठीक है, तो इनका अगर फोकल लेंथ देखें तो ये अंदर मतलब आउटसाइड बनता है। ठीक है, इधर है बाहर साइड बनता है, तो यानी कि कॉन्वेक्स में बाहर साइड बनता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सारी। अब हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्म्ड बाई ए स्फेरिकल मिरर।
ठीक है। स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज कैसी बनती है, तो देखो ये देखो नीचे डायरेक्ट स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो रियल बनती है एंड इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी बनती है। एंड द एज डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड आवर कैंडल इंक्रीज द इमेज गेट्स स्मॉलर एंड क्लोजर टू द मिरर। एक मिनट, ये नीचे दिखा रखा है। एक मिनट, ये देखो ये एक एक्टिविटी है, वैसे तुम पढ़ लेना, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा। देखो ये आपके एक ये क्या है, मिरर है कॉनकेव, और ये आपकी कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल जो है, कैंडल की लाइट है यहाँ पर डायरेक्ट इस पर फॉल होती है, यहाँ पर फॉल होके वो इधर जाके टकराती है, ये स्क्रीन है इस पर जाकर टकराती है, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि जो यहाँ पर जो इसकी इमेज कैसी बनेगी। जैसे पैरेलल मिरर में हमने समझा था, पैरेलल मिरर में कैसी इमेज बनती है, ठीक है, वर्चुअल है ना, डायरेक्ट और सेम डिस्टेंस होती है। ऐसे ही हमें यहाँ पे भी देखना है कि स्फेरिकल मिरर में कैसी इमेज बनती है, तो रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, एंड जो डिस्टेंस होती है मिरर और कैंडल के बीच में, अगर हम इसको बढ़ाते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो इमेज की साइज घट जाएगी। मान लीजिए मैं इस मोमबत्ती को यहाँ पे रख देता हूँ, इस कैंडल को यहाँ पे रख देता हूँ, तो इससे जो इमेज बनेगी उसकी साइज़ क्या हो जाती है, घट जाती है। और अगर मान लीजिए इस मोमबत्ती को मैं यहाँ से हटा के और पास कर दूँ, इधर कर दूँ, मान लीजिए और पास कर दूँ, तो आपका जो इमेज बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, यानी कि इमेज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। चलो अब आगे एक टेबल है जिसमें आपको आपके रियल नेचर, देखो यहाँ पर बता रखी सारी चीज़ें, देखो ध्यान से, एक मिनट रुको। ये तो है आपका प्लेन मिरर, और ये है आपका कॉनकेव मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तीनों मिरर आपका एक साथ है, कैसी इमेज बनती है, साइज क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, वो सारी चीज़ें इस टेबल में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि इनमें मतलब ये तीनों टाइप के मिरर आ गए, ठीक है। तो देखो बात करते हैं हम प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर में ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। अगर हम इमेज की बात करें कि रियल बनती है वर्चुअल बनती है, तो प्लेन मिरर के द्वारा रियल इमेज कभी भी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन हो जाती है, जबकि प्लेन मिरर पे स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती, इसलिए वर्चुअल होती है ना। ओके। और अगर हम बात करें कॉनकेव की, मैं एक साथ तीनों की बात कर रहा हूँ कि कॉनकेव में रियल बनती है वर्चुअल बनती है, ठीक है। तो देखो जब ऑब्जेक्ट अगर फोकस पॉइंट और पोल इनके बीच में होता है ऑब्जेक्ट, तब तो वर्चुअल बनती है, ठीक है, तब जाके वर्चुअल बनती है, अदरवाइज रियल बनती है। और कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। तो ये तो हो गया इमेज। अब हम बात कर रहे हैं इरेक्ट और इन्वर्टेड, ठीक है, कि किस में तो इरेक्ट होती है, किस में इन्वर्टेड होती है, ठीक है। तो प्लेन मिरर में ऑलवेज क्या होती है, इरेक्ट होती है, और आपका जो कॉनकेव है, ठीक है, उसमें इरेक्ट होती है, लेकिन कब होती है, जब जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं वो फोकस पॉइंट और पोल्स के बिटवीन होता है, तब जाके इरेक्ट होती है, ठीक है। और कॉन्वेक्स में ऑलवेज इरेक्ट होती है, ठीक है। अगर हम साइज की बात करें तो साइज जो होती है प्लेन मिरर में वो ऑलवेज सेम होती है, मतलब जितनी डिस्टेंस पे मिरर है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस होती है उतनी होती है, ठीक है। और अगर हम कॉनकेव में बात करें, ठीक है, तो इसमें भी सेम होती है, अगर फोकस पॉइंट और पोल्स के बीच में हो तो इसमें ऑलवेज डिमिनिस्ड का मतलब है बहुत ही मतलब लो हो जाती है, कम हो जाती है। डिस्टेंस की बात करें फ्रॉम पैलेस, तो इसमें तो हमेशा सेम डिस्टेंस होती है, जैसे कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस यहाँ पे इतनी है, एक्चुअल डिस्टेंस जितनी होती है मिरर के अंदर भी इतनी डिस्टेंस होती है, बट ठीक है। अब देखो इसमें कॉनकेव में डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज फ्रॉम द मिरर रिड्यूस एज ऑब्जेक्ट मूव
फर्दर ऑफ मिरर, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को मिरर से ज़्यादा दूर ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर से ज़्यादा दूर ले जाएंगे, देन वो रिड्यूस होती है इमेज। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले बताया था। उसमें मोमबत्ती को मैंने दूर रखा तो स्क्रीन पर जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी, मोमबत्ती को पास ले जाएंगे तो बड़ी बनेगी। ठीक है, और इसमें जो इमेज बनती है वो ऑलवेज एफ और पी यानी फोकस पॉइंट और पोल्स के मध्य बनती है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और लिख रही है कि वर्चुअल इमेज, जो मैंने आपको पहले भी बता दी कि वर्चुअल जो इमेज होती है उसको हम स्क्रीन पर कभी भी ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे प्लेन मिरर में बनता है वर्चुअल इमेज, क्योंकि स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होता है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ध्यान से देखो बच्चों। पहला हम पढ़ लेते हैं कॉनकेव मिरर का यूज। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक कॉनकेव मिरर जो होता है, ठीक है, फोकस सनलाइट एट ए इट्स फोकस, यानी कि कॉनकेव मिरर जो होता है अपनी सनलाइट, जो भी सनलाइट होती है उसको फोकस पर ही पॉइंट करता है। ठीक है, सो therefore become very hot. This principle is utilized to be convert solar energy into heat energy। ठीक है, तो यानी कि वो पहले जहाँ पर सारी सनलाइट एक जगह, मतलब ये जैसे देखो बहुत सारी सनलाइट है, ये एक पॉइंट पर जाके इकट्ठी होती है सारी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम करते हैं सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में जो सोलर एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करने में इसका यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, और देखो आगे, द हीट जनरेटेड कैन बी स्टोर टू कुक फूड, और जो हीट जनरेटेड होती है सनलाइट की उसको हम खाना बनाने में काम में ले सकते हैं, और पानी गर्म करने में, ठीक है, भी काम में ले सकते हैं। और विच कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वाटर को गर्म करके हम एक तरह से स्टीम बना सकते हैं, और स्टीम से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। सेकंड बात है कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्च, टॉर्च में कॉनकेव यूज किया जाता है। ठीक है, और कार्स की हेडलाइट में भी एक तरह से यही कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू व्यू द स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ठीक है, एस्ट्रो जो नॉमिकल्स होते हैं उनके पास टेलीस्कोप होता है, जिसमें भी एक तरह से कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, इमेज को लार्ज देखने के लिए, यानी कि छोटी इमेज जो होती है उसको लार्ज देखने के लिए। ठीक है, और एक और देखो, टेलीस्कोप से हम क्या है, जो हमारे स्टार्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तारे वगैरह होते हैं, उनको भी हम देख सकते हैं लार्ज इमेज, यानी उनको बड़ा करके देख सकते हैं। आगे शेविंग मिरर, ठीक है, वो भी आपके कॉनकेव होते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल डिस्टेंस होती है, ठीक है, उससे फेस जो होता है वो एक तरह से हमें वाइड दिखाई देता है, मतलब बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है शेविंग मिरर में कॉनकेव यूज होता है, और डेंटिस्ट के पास भी कॉनकेव होता है। ठीक है, क्योंकि डेंटिस्ट जो होते हैं अपने मुंह में जो टीथ होते हैं उनको एक तरह से बड़ी साइज में देख सकते हैं, तो वो भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कॉन्वेक्स की, यानी कि चीज़ों को बड़ी देखना है तो कॉनकेव का यूज करना है, और अगर चीज़ों को मान लीजिए छोटी देखना है, यानी कि वाइड एरिया का अगर हम यूज करें तो हमें कॉन्वेक्स यूज करना है। देखो ध्यान से, जो आपके जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स में जो साइड मिरर होता है वो आपका कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक वाइड एरिया को एक छोटी मतलब मिरर में देख सकते हैं हम। ठीक है, यानी कि जो पीछे का जो हमें एरिया दिखता है वो बहुत वाइड दिखता है। ठीक है, देखो, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज टू बी रियर मिरर इन व्हीकल्स, सिंस ए कॉन्वेक्स मिरर formed a smaller image of object it can be used to be view a much larger area। मतलब छोटी सी इमेज में हम एक बहुत बड़े एरिया को देख सकते हैं, तो ऐसी टाइम पे हमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, करते हैं। चलो ये तो हो गई मिरर की बात, अब हम बात कर लेते हैं लेंसेज की बात। ठीक है, तो लेंस भी आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव होते हैं। ठीक है, और मिरर भी आपके कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, तो लेंस में देखो, देखो
ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन, आप सभी ने देखा होगा मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है, ठीक है, जिससे कि आप किसी भी लिखे मतलब किसी भी चीज़ को छोटा बड़ा करके देख सकते हो, ठीक है। फील द सरफेस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास विथ योर हैंड एंड इट इज स्ट्रेट और कर्व्ड, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसकी जो सरफेस होती है वो स्ट्रेट होती है या कर्व्ड होती है, ठीक है। इट इज़ थिकर या मिडिल और द एजेस, यानी कि ये बीच में से थिकर होती है या फिर एजेस पे से थिकर होती है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आपका जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिरर है, ऐसे आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका जो डायग्राम दिख रखा है ये आपके कॉन्वेक्स लेंस का है, जो कि आपके मिडिल में से तो क्या होता है, थिकर होता है और साइड में से थिन होता है, ठीक है। और कॉनकेव की बात करें, हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो ये मिडिल में से बिल्कुल थिनर होता है, थिनर मतलब पतला, और ये वाला मोटा होता है, ठीक है। और ये वाला जो है साइड में से यानी कि क्या होता है, थिकर होता है, जबकि ये थिनर होता है। तो इनमें ये थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। आगे देखो, a transparent medium bound by two surface of which at least one is spherical is called lens. Lenses are the various shapes and देखो lenses की जो shapes होती है, एक मिनट, वो अलग अलग होती है और साइज भी अलग अलग होती है। उनको हम दो प्रकार से यहाँ पर क्लासीफाइड करते हैं, एक तो कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है, ठीक है। अब ध्यान देना, कॉन्वेक्स जो लेंस होता है ना, वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग का मतलब है वो सनलाइट को एक पॉइंट पर क्या करता है, इकट्ठा करता है। ऐसे ये सनलाइट है सारी एक पॉइंट पे आके इकट्ठी हो जाती है, तो हम बोलते हैं उसको कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और जबकि कॉनकेव जो होता है वो डिवर्जिंग लेंस होता है, क्योंकि वो सनलाइट को डिवर्ज करता है, मतलब उसमें सनलाइट एक पॉइंट पे इकट्ठी नहीं होती है, ठीक है। सनलाइट एक पॉइंट पे कलेक्ट नहीं होती है, सो उसे हम डिवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब ध्यान देना कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिरर होते थे ना, अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़े हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो उसमें जो कॉनकेव होता था, कॉनकेव मिरर जो होता था वो डिवर्जिंग होता था, और कॉन्वेक्स जो होता था वो आपके, एक मिनट, कॉनकेव जो होता था वो आपके कन्वर्जिंग होता था और कॉनकेव डिवर्जिंग होता था, यानी मिरर्स में उल्टा होता है एक तरह से, ठीक है। कैसे होता है देखो, यहाँ पर कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है, जबकि मिरर में यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें वो डिवर्जिंग होता था, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ रहे हैं टर्म्स रिलेटेड टू द लेंसेज, यानी कि लेंसेज से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म होती है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हम देख सकते हैं, पहला जो हम पढ़ रहे हैं एक तरह से क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक मिनट ध्यान से देखो, द लाइन जॉइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ C1 C2, यानी कि दो स्पेयर के जो सेंटर है C1 C2 उनको जॉइन करने वाली जो लाइन होती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जैसे ये आपका एक स्पेयर है, ये भी आपका स्पेयर है, इसका सेंटर ये रहा C1, इसका सेंटर ये रहा C2, इनको जॉइन करने वाली जो ये लाइन है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और आगे देखो, एक है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर देखो क्या होता है, ध्यान से देखो, द ऑप्टिकल सेंटर ओ इज द सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। लेंस का सेंटर होता है ऑप्टिकल सेंटर, और ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस इमर्ज, ठीक है, अनडेविएट। ये जो आपका ओ पॉइंट होता है जहाँ पर ये देखो ये वाला, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और ये आपका C1 और ये आपका C2, एक तरह से ये क्या है आपके प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के बारे में, ठीक है। तो देखो ध्यान से, द स्पॉट ऑन द पेपर इज एक्चुअली द इमेज ऑफ द सन formed on a screen by the lens. It is therefore a real image. This point is called principal focus. देखो ये सनलाइट है, ये सनलाइट जिस पॉइंट पर आकर इकट्ठे हो रही है, ये आपने एक लेंस लगा रखा है, ध्यान से देखना, कॉन्वेक्स लेंस लगा रखा है, ठीक है। तो ये सनलाइट जिस पॉइंट पर आके एक जगह इकट्ठी हो रही है यानी कि मीट कर रही है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, समझ गए आप। और
ये तो हो गया कॉन्वेक्स में, ठीक है। और कॉनकेव में जो प्रिंसिपल फोकस है वो एक तरह से अंदर होता है, ठीक है। ये देखो कॉन्वेक्स में जो प्रिंसिपल फोकस है वो इधर बनता है। ये आपके सनलाइट है, सनलाइट जैसे ही इस आपके कॉनकेव लेंस पर फॉल होगी, ठीक है, तो वो डिवर्ज हो जाएगी। देखो ये डिवर्ज, इसलिए इसको कॉनकेव को डिवर्जिंग लेंस कहते हैं। और जबकि आपका जो कॉन्वेक्स है वो कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि सनलाइट एक जगह आके कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठी हो रही है, ठीक है। आगे देखो, तो ये मैंने बता ही दिया आपको। और एक चीज़ और देख लो आप, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है। फोकल लेंथ तो देखो आपका जो फोकस पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट और आपका ये वाला ओ पॉइंट, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल लेंसेज, यानी कि इनसे कैसी इमेज बनती है, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे प्लेन मिरर के द्वारा कैसी कैसी इमेज बनती है, ठीक है, वर्चुअल बारी और इरेक्ट बनती है। ऐसे हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा था कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स के द्वारा कौन सी इमेज बनती है। अभी हम पढ़ रहे हैं लेंसेज के बारे में कि लेंसेज से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जिसमें आपके कॉन्वेक्स के द्वारा कैसी इमेज बनती है ये समझा गया है, ठीक है। ये आपका कैंडल है, ये बीच में कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, सामने स्क्रीन है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि जो कैंडल की जो ये लौ है ना, ठीक है, ये इसमें उल्टी दिख रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर तो ये वाला पार्ट ऐसे है और इधर ये वाला पार्ट कैसे है, ऐसे है, ठीक है। दिख रहा है आपको? ओके, तो देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है कि इमेज का जो नेचर होता है, ठीक है, वो पोजीशन से डिटेक्ट होता है, पोजीशन ऑफ इमेज से और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट से। जैसे अगर ऑब्जेक्ट जीरो और एफ, यानी कि इनके बिटवीन होगा, ओ और एफ के बिटवीन होगा, ठीक है, तो उसकी पोजीशन सेम साइड की होगी और आपका जो इमेज है वो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगा, ठीक है। और एफ और टू एफ के बिटवीन होगी, ठीक है, तो रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनेगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख लेना। देखो तो हम आपको डायरेक्ट आप इतना समझ लो यहाँ पर कि जो कॉनकेव लेंस है उसके द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है वो डिमिनिश्ड होती है, इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है और सेम साइड की होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो साइड होगा वही आपके इमेज का साइड होगा। अब हम बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रम की। तो देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है, आपने रेनबो के बारे में सुना है, ठीक है, आपने रेनबो के बारे में सुना है, ठीक है। जब बरसात होती है और उसके बाद में सनलाइट अगर आती है तो आपको आपके स्काई में 7 कलर्स का एक रेनबो दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो कलर्स होते हैं, ठीक है, ये कहाँ से आते हैं, ठीक है। द कलर्स कम्स फ्रॉम सनलाइट, यानी कि ये कलर्स सनलाइट से आते हैं, ठीक है। और एक आपने नोटिस किया होगा सर आइजैक जो न्यूटन थे, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया था और उन्होंने फिर 17वीं सेंचुरी के आसपास इस चीज़ को नोटिस किया था और उन्होंने शो किया था कि जो स्पेक्ट्रम होता है या फिर रेनबो में 7 कलर्स होते हैं और एक उन्होंने डिस्क भी दी थी, ठीक है, जिसमें भी 7 कलर्स होते हैं, उसको न्यूटन डिस्क के नाम से जाना जाता है। देखो ऐसा रेनबो बनता है यहाँ पर, उसमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं जो कि बिग बोर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। बिग बोर की फॉर्म को मीन्स है बी इसमें, ठीक है। पहले जो बी है उसका मीन्स है वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन ना, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। ये पैटर्न होता है कलर्स का, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज एंड लास्ट में रेड, ठीक है। इस पैटर्न को
ये जो कलर्स का पैटर्न होता है इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो, व्हेन सनलाइट सन्स थ्रू वाटर ड्रॉप्स, यानी सनलाइट जो होती है वो पानी की बूंदों के अंदर से जाती है, निकलती है, ठीक है, तब जाके हमारा एक तरह से रेनबो फॉर्म होता है, बनता है, ठीक है। ए डायमंड कट इन ए स्पेशल वे कैन आल्सो प्रोड्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। अगर हम डायमंड को कट करें स्पेशल तरीके से तो वो भी स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस करता है। सोप बबल्स में भी स्पेक्ट्रम दिखता है, ठीक है, यानी सोप बबल्स में भी हम इन कलर्स को देख सकते हैं बिकॉज देयर थिन सरफेस स्प्लिट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, ठीक है, यानी इनकी जो सरफेस होती है, इनका जो ये ड्रॉपलेट्स का जो आउटर पार्ट होता है ये स्प्लिट कर देता है उस लाइट को 7 कलर्स में। आपको पता होगा कि जो लाइट है, ठीक है, वाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनती है, ठीक है। तो जब वाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनती है तो 7 कलर से आगे देखो, ये तो हो गया रेनबो का। अरे हम देखते हैं सीडी का, ठीक है, जो सीडी और डीवीडी कैसेट्स होती है, ठीक है, जिनको हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, ठीक है। सीडी का मीन्स फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। तो उनमें भी हमें काफ़ी सारे कलर्स दिखाई देते हैं, वो इसी उसका रीज़न भी यही होता है। और एक और है न्यूटन। न्यूटन ने एक ट्रायंगुलर ग्लास जिसको कि प्रिज्म कहते हैं, ठीक है, तो उसमें से भी एक तरह से वाइट लाइट को पास किया था। देखो ये है प्रिज्म, इसमें से वाइट लाइट को जैसे पास करते हैं तो वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर्स में इधर से हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो वाइट कलर होता है वो 7 कलर से मिलके बनता है। ये देखो, ये न्यूटन डिस्क है, न्यूटन डिस्क है, इसको समझ लो क्या चीज़ है ये। देखो ध्यान से, एक्सपेरिमेंट है ये आपने एक कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है, और उसको 7 कलर से ऐसे आपको फिल करना है, और इसका और बीच में आपको सेंटर पॉइंट में आपकी पेंसिल रख देनी है, पेंसिल इस प्रकार से लगा देनी है, तो ये आपका एक चक्री बन जाएगा। जैसे आप इसको घुमाओगे, ठीक है, तो इन 7 कलर्स में से कोई भी कलर्स आपको दिखेगा नहीं। अगर इसको जब घुमाओगे तो आपको एक ही कलर दिखेगा, वो भी वाइट, ठीक है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो ये हमने 7 कलर्स लिए थे, ठीक है, घुमाने पर ये एक वाइट कलर्स दिखते हैं, यानी कि वाइट कलर्स इज मेड ऑफ विथ 7 कलर्स। तो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर इस चैप्टर की वीडियो क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हो। और इस चैनल के माध्यम से हमने इस आपकी जो बुक है इसके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 16 पूरे कंप्लीट कराए हैं। बाकी का 1-2 चैप्टर हो जाएंगे। तो वो वीडियोज़ अगर आपको देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। उस प्लेलिस्ट में आपके सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनिंग वीडियोज़ और क्या बोलते हैं क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप जाओ और वहाँ से आप ये देख सकते हो, ठीक है। हर चैप्टर में जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है पढ़ सकते हो। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक रेड आइकन दिख रहा होगा आपको, सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको इस चैप्टर को पढ़ने का मिले। यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि डिफाइंस है कि रियल इमेज क्या होती है ना। तो देखो मैंने आपको अभी समझाया था काफ़ी बार कि जो रियल इमेज होती है वो कभी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती है, और वर्चुअल इमेज, देखो रियल इमेज जो होती है उसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल को कभी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ज का मतलब होता है टू कम टुगेदर, यानी कि एक पॉइंट पर आना। डिवर्ज का मतलब होता है टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि एक पॉइंट से दूर होना, ऐसे। स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक बैंड ऑफ कलर, यानी कलर का एक बैंड होता है, एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, जो कि हमने देखा था, ठीक है, रेनबोज में BIV, ठीक है, विवग्योर में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। बाय, थैंक यू।